हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज फरीदाबाद में खुला जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पंजीकृत 432 शिकायतें रखी गई थी, जबकि 150 खुली शिकायतें भी शामिल रही। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लगभग 600 शिकायतें सुनी। हालांकि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया, जबकि कुछ शिकायतें जो चंडीगढ़ विभाग से संबंधित थी, उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और तमाम विधायकगण मौजूद रहे। एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सत्यनारायण को सस्पेंड कर दिया। वहीं बिजली मीटर के एवज में बिल लेने को लेकर नाराज दिखे मुख्यमंत्री ने एसआई नरेश कक्कड़ को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने 2 ऐसे पेंशन धारकों को नगद पेंशन भी दी जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी। इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथों हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाले वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोगों की शिकायतें सुनी हैं और आखिर में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं हुई। ये सारा काम आज किया है। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुज़ुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयाँ थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों तो हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ, आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी और लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान न करने पर, अधिकारियों की लापरवाही मिलने पर उन पर सख्त कार्रवाई होने की बात कही। देखिए, जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत जिसको कहना चाहिए एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। हमारी मीटिंग तो मासिक होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम तो कभी कभी होता है, हर महीने इस प्रकार का करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और ऐसी जो समस्याएं हल होने का एक सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में से सब लोगों को विश्वास जब जागृत होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के करा लेते हैं। एक आध बार अभी 2 महीने पहले मैंने सिरसा में इसी प्रकार का जनता दरबार किया था, वहाँ भी इसी प्रकार से 500 से 600 लोग आए थे। तो ज़िले में कभी एक आध बार जा करके तो ऐसी जो उसमें से हमको ध्यान में आता है कि किस ज़िले में कौन अधिकारी, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और सामान्य समस्याएं जनता की किस प्रकार की है, तो एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक में से इन समस्याओं को आगे उत्पन्न ना होने दिया जाए, इस प्रकार की नीतियाँ, पॉलिसी ये सब बनाई जाती है।
वहीं आदमपुर चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया और कांग्रेस की फूट को लेकर भी तंज कसा। सरकार को ठीक बढ़िया ढंग से चला रहे हैं, सहयोगी के साथ मिलकर चला रहे हैं और हमारी ये जो आदमपुर का चुनाव है बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। इस नाते से इस जनता के सेवा के लिए हमको जिस प्रकार से भी चलना पड़ेगा हम चलेंगे। अब किसी की फूट से मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी घटना होती है तो उसके परिणाम जो निकलते हैं वो आपको पता ही कैसे निकलते हैं। खैर, फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां फरियादियों की शिकायतों का मौके पर निपटान किया, वहीं अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी कि अधिकारी मौके पर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।